नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। फ्रेंड्स, हम बात करेंगे 21 मार्च की। देखिए, दो ऐसे राज्य हैं जहां सबसे भारी बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी और दो ऐसे राज्य हैं जहां मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। आइए जान लेते हैं कि किन दो राज्यों में सबसे भारी बारिश की गतिविधियां दिखाई देने वाली है। यानी कि झारखंड और पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहां सबसे ज्यादा भारी बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी और छत्तीसगढ़ से लेकर महाराष्ट्र की बात करें तो यहां पे भी मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी। यानी कि बारिश की गतिविधियां बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बादलों का जो प्रभाव रहेगा वो इसी तरीके से रहने वाला है, लेकिन जो बादल सबसे ज्यादा जमावड़ा रहेगा बादल का वो हमें झारखंड पे दिखाई देगा और पश्चिम बंगाल पे दिखाई देगा। एक पैच बनेगा, भारी पैच बनेगा जो झारखंड से लेकर पश्चिम बंगाल तक बनता हुआ हमें दिखाई देगा। आइए जान लेते हैं झारखंड के किन किन शहरों में बारिश की गतिविधियां सबसे भारी दिखाई देने वाली है। देखिए, बोकारो से लेकर रामगढ़ और रांची से लेकर खुंटी तक बारिश की गतिविधियां सबसे ज्यादा तेज दिखाई देंगी। गढ़वा, पलामू, गुमला और लातेहारों की बात करें तो यहां पे मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। बारिश की गतिविधियां यहां पे भी तेज दिखाई देंगी। छत्र से लेके हजारीबाग, गिरिडीह, देवघर यहां पे भी हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश देखी जाएगी। यानी कि बारिश में कोई भी कमी नहीं दिखाई देगी, बारिश यहां पे भी तेज दिखाई देगी। देखिए, दुमका, धनबाद की बात करें तो दुमका में हल्की फुल्की बारिश, तो धनबाद में थोड़ी सी तेज बारिश की गतिविधियां हमें दिखाई दे रही है। जमशेदपुर से लेके और जो सिमडेगा है यहां पे भी बारिश की गतिविधियां अच्छी दिखाई देंगी। यानी कि जो दक्षिणी बेल्ट है यहां पे भी हमें हल्की बारिश की तेज वाली इंटेंसिटी दिखाई दे रही है, लेकिन मध्य और उत्तरी रीजन में सबसे ज्यादा बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। तो यहां थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है। बाकी पश्चिम बंगाल की बात करें तो देखिए, कोलकाता से लेके अलीपुर, 24 परगना उत्तर यहां बारिश की गतिविधियां सबसे ज्यादा तेज देखी जाएंगी। कृष्णनगर तक बारिश की गतिविधियां तेज दिखाई देंगी। बांकुड़ा से लेके पश्चिमी मेदिनीपुर और पुरुलिया तक बारिश की गतिविधियां काफी तेज दिखाई देंगी। वर्धमान में भी तेज बारिश की गतिविधियां हमें दिखाई दे रही है। जो पैच बनेगा वो इन सभी इलाकों को कवर करेगा और दीघा में भी हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। देखिए, 24 परगना दक्षिण की बात करें तो यहां पे भी हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिल सकती है। कृष्णनगर, नदिया, मुर्शिदाबाद, बहरमपुर की बात करें तो यहां पे भी हल्की बारिश की तेज वाली इंटेंसिटी देखी जाएगी। यानी कि बारिश में यहां पे भी कमी नहीं देखी जाएगी, अच्छी बारिश की संभावना यहां पे भी बनी हुई है। जो उत्तरी रीजन है यहां में हल्के फुल्के बादल दिखाई देंगे, बहुत ज्यादा तेज एक्टिविटीज यहां दिखाई नहीं देने वाली है, हल्की फुल्की रिमझिम यहां दिखाई दे सकती है। बाकी देखिए, बिहार की बात करें तो देखिए बिहार का जो दक्षिणी रीजन है यहां हमें बारिश की गतिविधियां जरूर दिखाई दे रही हैं। हालांकि आप देख सकते हैं गया से लेके भभुआ और औरंगाबाद तक हमें हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां यहां पे भी दिखाई देंगी। नवादा, बांका, कटिहार, मुंगेर, भागलपुर की बात करें तो यहां पे भी हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। एक पैच बनेगा जो इस तरीके से आगे की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा। किशनगंज, अररिया, पूर्णिया यहां तक हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही हैं। बाकी इलाकों में बहुत ज्यादा एक्टिविटीज देखने को नहीं मिलेगी। बादल थोड़ा सा और ऊपर की तरफ आ सकते हैं। हो सकता है कि बाकी शहरों में बादल जरूर दिखाई दे, लेकिन बारिश की गतिविधियां बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलेंगी। और देखिए, पूर्वी उत्तर प्रदेश का भी जो दक्षिणी रीजन है यहां पे भी मिर्जापुर, चंदौली और सोनभद्र की बात करें तो अच्छी बारिश की गतिविधियां हमें यहां पे भी दिखाई दे रही है। इलाहाबाद तक बादल बन सकते हैं, वाराणसी को भी कवर कर सकते हैं। हालांकि मॉडल यहां नहीं दिखा रहा है, लेकिन बादल यहां तक पहुंचते हुए दिखाई दे सकते हैं और हो सकता है यहां पे भी किसी किसी स्थान पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां देखने को मिल जाएं। बाकी इलाकों में बहुत ज्यादा एक्टिविटीज देखने को नहीं मिलेंगी। देखिए, अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो पेंद्र से लेकर अंबिकापुर, कोरिया, बलरामपुर, सूरजपुर यहां तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगे। बिलासपुर, कोरबा और रायगढ़ की बात करें तो हल्की बारिश की तेज वाली इंटेंसिटी यहां पे भी दिखाई दे रही है। महासमुंद तक बारिश की गतिविधियां अच्छी दिखाई देंगी। रायपुर, दुर्ग और कबीरधाम, मुंगेली की बात करें तो यहां पे भी हल्की बारिश की तेज वाली इंटेंसिटी दिखाई देगी और कहीं कहीं मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी। नारायणपुर, बीजापुर, धमतरी, बालोद, कांकेर की बात करें तो अच्छी खासी बारिश की गतिविधियां यहां पे भी दिखाई दे रही है। यानी कि यहां पे भी मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी और यहां लाइटनिंग स्ट्राइक, थंडरस्टॉर्म एक्टिविटीज देखने को मिल सकती है। तो यहां पे भी अलर्ट रहने की जरूरत है। जगदलपुर, बस्तर, सुकमा यहां हमें बहुत ज्यादा बारिश की गतिविधियां देखने को नहीं मिलेंगी। हो सकता है कि यहां पे भी बूंदाबांदी गिर जाए। बादलों का प्रभाव जरूर यहां तक आता हुआ दिखाई दे सकता है, लेकिन बारिश की गतिविधियां बहुत ज्यादा यहां देखने को नहीं मिलेंगी। और देखिए, महाराष्ट्र की बात करें तो जो महाराष्ट्र का विदर्भा है इसका भी जो पूर्वी रीजन है यहां हमें बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी तेज दिखाई दे रही हैं। यानी कि नागपुर में हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है। चंद्रपुर में हल्की बारिश की तेज वाली इंटेंसिटी दिखाई देगी। गोदिया, भंडारा भी हल्की बारिश की तेज वाली इंटेंसिटी दिखाई देगी। यानी कि अच्छी खासी बारिश दिखाई दे रही है। गढ़चिरौली में तेज बारिश एक्टिविटीज हमें दिखाई दे रही है। यानी कि यहाँ मध्यम दर्जे की बारिश देखी जाएगी। गढ़चिरौली थोड़ी सी तेज बारिश रहेगी।
बाकी जो स्थान है यानी कि यवतमाल, वाशिम, यहां तक बादल पहुंचते हुए दिखाई देंगे। हो सकता है कि यहां पे भी बूंदाबांदी देखने को मिल जाए। हालांकि बादलों का प्रभाव हमें और भी रीजनों पर देखने को मिलेगा। और देखिए तेलंगाना की बात करें तो हम देखेंगे कामारेड्डी, निर्मल, आदिलाबाद और निजामाबाद की बात करें तो यहाँ हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है। रामगुंडम से लेके और पेतपल्ली, भूपलपल्ली, मच्छियाल की बात करें तो यहाँ थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश की गतिविधियां में दिखाई देने वाली है। बाकी जो दक्षिणी रीजन है यहाँ बहुत ज्यादा एक्टिविटीज देखने को नहीं मिलेंगी। देखिए अगर उड़ीसा की बात करें तो बलागीर से लेके सुंदरगढ़, देवगढ़ और बारगढ़ की बात करें, हल्की बारिश की तेज वाली इंटेंसिटी यहाँ पे भी दिखाई देगी। अच्छी खासी बारिश दिखाई दे रही है। राउरकेला, केंदुझर, बारिपदा की बात करें, यहाँ पे भी हल्की बारिश की तेज वाली इंटेंसिटी दिखाई देने वाली है। फुलबाड़ी में बूंदाबांदी हो सकती है। बाकी रीजनों में बहुत ज्यादा एक्टिविटीज देखने को नहीं मिलेगी। देखिए पूर्वी मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे भी बारिश की गतिविधियां अब घटती हुई दिखाई दे रही है, यानी कि किसी किसी स्थान पर बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देगी। डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा की बात करें तो जो बॉर्डर से लगता हुआ एरियाज है यहाँ हमें बूंदाबांदी की संभावना दिखाई दे रही है। इससे ज्यादा एक्टिविटीज देखने को नहीं मिलेंगी। सीधी सिंगरौली और रीवा से लेकर उमरिया की बात करें, हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां यहाँ पे भी दिखाई दे रही है, यानी कि यहाँ थोड़ी सी ठीक ठाक हो सकती है बारिश। जबलपुर से लेकर नरसिंहपुर की बात करें तो एक पैच बनता हुआ दिखाई देगा, लेकिन जबलपुर और नरसिंहपुर में बूंदाबांदी इससे ज्यादा हमें दिखाई नहीं दे रही है। बहुत ज्यादा तेज एक्टिविटीज यहाँ दिखाई नहीं देंगी। ये जो पैच है बैतूल को कवर कर सकता है, तो बैतूल पे भी बूंदाबांदी की संभावना हमें दिखाई दे सकती है। इससे ज्यादा हमें पश्चिमी मध्य प्रदेश पर बारिश दिखाई नहीं देगी। बाकी जो पश्चिमी मध्य प्रदेश है ये क्लियर रहेगा। देखिए राजस्थान की बात करें, राजस्थान हमें क्लियर दिखाई दे रहा है, पंजाब भी क्लियर रहेगा। हरियाणा की बात करें तो कुरुक्षेत्र से लेके और जो करनाल का रीजन है यहाँ किसी किसी स्थान पर हल्के फुल्के बादल आएंगे। एक छोटा सा बादलों का पैच बन सकता है यहाँ, जिसके कारण यहाँ बूंदाबांदी की संभावना हमें दिखाई दे रही है। इससे ज्यादा एक्टिविटीज हमें बाकी रीजनों पर दिखाई नहीं देगी और हो सकता है कि ये पैच थोड़ा सा आगे की तरफ निकल जाए और सहारनपुर तक पहुंच जाए, लेकिन यहाँ सहारनपुर में बहुत ज्यादा एक्टिविटीज देखने को नहीं मिलेंगी। संभावना कम है। यहाँ एक छोटा सा पैच जरूर बनेगा। यहाँ बारिश की गतिविधियां बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलेंगी। दिल्ली क्लियर रहेगा। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड की बात करें, उत्तरी रीजन में हल्की फुल्की बारिश रहेगी। गिलगिट बाल्टिस्तान की बात करें तो यहाँ पे हमें कोई भी इंपैक्ट दिखाई नहीं दे रहा है। लद्दाख में बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे रही है। गुजरात क्लियर रहेगा, बारिश की कोई भी एक्टिविटीज दिखाई नहीं दे रही है। साउथ की बात करें तो देखेंगे कर्नाटका का जो कोस्टल रीजन है यहाँ मंगलुरु, उडुपी, यहाँ किसी किसी स्थान पर बूंदाबांदी दिखाई दे रही है। हासन में भी बूंदाबांदी हो सकती है। बाकी बहुत ज्यादा एक्टिविटीज हमें कर्नाटका का जो दक्षिणी रीजन है यहाँ दिखाई नहीं दे रही है। केरला की बात करें, कन्नूर, कोझिकोड में यहाँ बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देगी। कोच्चि से लेकर तिरुवनंतपुरम यहाँ तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है। मलप्पुरम, वायनाड, एर्नाकुलम तक तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। बाकी रीजनों में भी बादल बनेंगे, हल्की फुल्की बारिश दिखाई देगी। और तमिलनाडु का हाल देखें तो तिरुचिरापल्ली, मदुरई, रामनाथपुरम से लेकर नागपट्टनम तक बारिश की गतिविधियां हल्की से मध्यम दर्जे की दिखाई देंगी। कन्याकुमारी में बूंदाबांदी हो सकती है। बाकी रीजनों में बहुत ज्यादा इंपैक्ट हमें दिखाई नहीं दे रहा। आंध्र प्रदेश क्लियर रहेगा। देखिए पूर्वी रीजन की बात करें तो हम देखेंगे कि मेघालय में हल्की फुल्की बारिश दिखाई देगी। शिलोंग में हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है। अगर हम बात करें असम की तो यहाँ गुवाहाटी के आसपास बारिश की गतिविधियां सबसे ज्यादा तेज दिखाई देंगी। असम में हमें तेज बारिश दिखाई दे रही है। बाकी अरुणाचल प्रदेश सबसे ज्यादा भारी बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। सर्कुलेशन का इंपैक्ट हमें जो सबसे ज्यादा दिखाई देने वाला है वो अरुणाचल प्रदेश पे दिखाई देने वाला है। नागालैंड, मणिपुर यहाँ बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देगी। मिजोरम से लेकर त्रिपुरा हल्की ही बारिश हमें दिखाई दे रही है, यानी कि यहाँ पे बारिश का इंपैक्ट अब बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बाकी ये है फ्रेंड्स वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं बारिश की गतिविधियां कैसी रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।